हाँ सर देखें, आपको जो बताया सर शिक्षा पे वो लाइव हो गया जी, देख लें जरा। बोलना शुरू करो, दोस्त अगर देखना है तो कमेंट करो। आप सबको मेरा नमस्कार। बीच में थोड़ी दिक्कत हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं यहाँ पर कुंतला कुमारी साबत, जो कि ओडिया की कवयित्री एवं कथाकार हैं, उनकी नारी दृष्टि के बारे में मैं कुछ आज कहने जा रही हूँ। कुंतला कुमारी साबत ओडिया साहित्य में एक उन्हें के खिताब से सम्मानित किया गया है। उनके साहित्य रचना का काल था सत्यवादी युग का विवर्तन काल। ये ओडिया साहित्य का एक युग है। वे तीसरे दशक की कवयित्री तथा सामाजिक कथाकार के रूप में हमारे सामने आती हैं। अर्थात सत्यवादी युग के आसपास कुंतला कुमारी जो है वो उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है वो ओडिशा में स्त्री जागरण का मूर्त प्रतीक थी। 8 फरवरी 1901 को बस्तर के जगदलपुर में उनका जन्म हुआ था। उनका शैशव वर्मा में बीता था तथा वर्मा की महिलाओं से उन्होंने साहसी होने की प्रेरणा प्राप्त की। भारतेंदु जी आपका नमस्कार, आपको नमस्कार। 1921 में उन्होंने कटक मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी की शिक्षा समाप्त की। कर्म क्षेत्र उनका दिल्ली रहा। दिल्ली में वो प्रैक्टिस करती थी और हमारे हिंदी के कथाकार जैनेन्द्र जी से उनका बहुत अच्छा परिचय था। जैनेन्द्र जी ने कल्याणी उपन्यास कुंतला कुमारी साबत के जीवन को आधार बनाकर लिखा है। अगर कुंतला कुमारी साबत के बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं तो जिन लोगों ने कल्याणी उपन्यास नहीं पढ़ा है उन्हें कल्याणी उपन्यास पढ़ना चाहिए। कुंतला जी की प्रतिभा कटक शहर में अच्छी तरह से विकसित हुई। उनके यश का मुख्य आधार उनकी कविताएं हैं। मैं यहाँ कल्याणी उपन्यास के बारे में ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जैनेन्द्र जी से उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहा। फलस्वरूप कल्याणी का मनोविश्लेषण सही एवं सटीक रहा। कुंतला जी की जो काव्य रचनाएं हैं मैं उनके नाम बता रही हूँ। अंजलि, उच्छ्वास, अर्चना, स्फुलिंग, आह्वान, ओडियांको कांदना, गणजात, कृषक आदि उनके काव्य ग्रंथ हैं। भ्रांति, नातुंडी, काली बहू, परशमणि, रघु अरखित आदि उनके उपन्यास हैं। अपने कथा साहित्य में उन्होंने प्रमुख संस्कारक की भूमिका निभाई है। कुंतला विविध परिवेशों में एवं विभिन्न स्थानों पर संस्कारक के रूप में हमारे सामने आती हैं। तत्कालीन स्त्री समाज, पर्दा प्रथा, नारी अशिक्षा, बाल्य विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, धर्मांधता जैसे आदि अनेक अवगुणों से परिपूर्ण था और कुंतला इन परिस्थितियों से बड़ी विचलित थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी एवं सजग महिला थी। तो उन्होंने ऐसे हालात में देश प्रेम, देश की स्वतंत्रता, नारी स्वाधीनता तथा समाज से गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास आदि दूर करने के लिए अपनी लेखनी उठाई। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, प्रबंध एवं उपन्यास भी उन्होंने लिखे। उनकी नारी दृष्टि की अगर हम चर्चा करें तो अवहेलित नारी जाति की व्यथा और निर्यातना को उन्होंने गहराई से अनुभव किया तथा बड़ी दुखी हुई। सभा समितियों में भाषण देते समय नारी की दशा पर
वे चिंता प्रकट करने लगीं। आप सबको नमस्कार। डा राजेंद्र गौतम जी, आपको नमस्कार। तो उनको चिंता हुई कि इस तरह से नारी अवहेलित होकर रह गई है। कुंतला की बस एक ही चिंता थी कि हेय समझे जाने वाली नारी को किस तरह ऊंचा उठाया जाए और किस तरह ओडिया नारी को भारतीय नारी के गौरव से गौरवान्वित किया जाए, क्योंकि नारी की अपनी एक पहचान बननी चाहिए। पुरुष की तरह नारी का प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान और अधिकार रहा है। बावजूद इसके समाज ने क्यों नारी को निचला दर्जा दिया है, ये कुंतला के लिए बड़ा पीड़ादायक था। महात्मा गांधी ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए आह्वान देते हुए उसके विकास की दशा में कदम उठाया था। कुंतला भी गांधी के आदर्श से अनुप्राणित थी। कुंतला ने महसूस किया नारी की अपेक्षा समाज में पुरुष का प्राधान्य अधिक है। जन्म से मृत्यु तक नारी कठोर नियमों की चारदीवारी में बंद थी। बहुविवाह, सती प्रथा एवं विधवा समस्या जैसे सामाजिक बंधनों से वो जकड़ी हुई थी। सांसारिक सुख के बदले नारी केवल दुख और कष्ट ही भोगा करती थी। कुंतला बड़ी संवेदनशील थी। उस समय मध्य वर्ग के सामाजिक जीवन में दिखाई देने वाली जो अव्यवस्था थी, अत्याचार, रक्षणशील समाज के अंधे नियम, रोजमर्रा के पारिवारिक जीवन की नीतिहीनता किस तरह ओडिया समाज को खोखला कर रही थी, वो कुंतला से छिपी न रही। नारी कुमारी बड़ी ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देखा करती थी। नारी जीवन की असहायता, विवाह मार्ग में दिखाई देने वाली व्यापारी वृत्ति, नारी के प्रति पुरुष की स्वेच्छाचारिता और अविचार आदि के चित्र उनकी कविता, खासकर उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। कविता में तो उन्होंने मानो अपने हृदय को खोल कर रख दिया है। पुरुष चरित्र चित्रण के मुकाबले नारी चरित्र चित्रण में कुंतला कुमारी साबत को अधिक सफलता मिली है, क्योंकि वे स्वयं एक नारी थीं और नारी की दुर्दशा को उन्होंने देखा है। तो स्वयं एक स्त्री होने के नाते स्त्री जीवन की प्रत्येक छवि जो है उनकी दृष्टि में बिल्कुल साफ हो चुकी थी। मानव समाज में पुरुष की अपेक्षा नारी की अपनी एक स्वतंत्र स्थिति है। नारी का आदर्श रूप हम पार्वती, गार्गी, सावित्री महारानी, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, नूरजहां, चांद बीबी आदि प्रमुख नारियों में देखते हैं। ये सभी भारतीय नारियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पुरुष के साथ कर्म क्षेत्र में पदार्पण करके वो सहधर्मिणी, पुरुष की शक्ति, ज्योति एवं सिद्धि के प्रतीक सदृश उसके वाम पार्श्व में रहकर वामा कहलाती है। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारी भी उठाती है, गृहिणी बनती है, माता बनती है, पत्नी और कन्या के रूप में सम्मान की अधिकारिणी होकर वो अपने दायित्व का निर्वहन करती है। अतः स्त्री के विविध रूपों को हम भारतीय समाज में स्वीकार करने के लिए, मतलब हमारी मानसिकता वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुंतला ने अपनी कृतियों के माध्यम से नारी के महत्व गुणों को उजागर किया है और भारतीय नारी को आदर्श स्थान प्रदान किया है। उस समय अंग्रेजी राज था और समाज के कठोर नीति नियम के कारण देश में समस्याएं बढ़ गई थी। अतः पुरुषों की तरह स्त्रियों ने भी देश सेवा में सहभागिता की। कुंतला की लेखनी ने नारी उत्पीड़न और जाति प्रथा का विरोध करते हुए राष्ट्रीय भाव की प्रतिष्ठा के लिए पुरुष चरित्र की प्रशंसनीय भूमिका को
दर्शाया। नारी की उन्नति कैसे हो, ये चिंताधारा कुंतला कुमारी में छात्रावस्था से ही दिखाई पड़ती थी। मेडिकल स्कूल कटक में 1918 में इंटरव्यू हुआ और कुंतला अव्वल आई। कुंतला जब रेवेन्शा गर्ल्स स्कूल कटक में पढ़ती थी तो उन्होंने एक बात महसूस की कि यहाँ ईसाई लड़कियाँ तो हैं, बंगाली लड़कियाँ भी हैं, लेकिन उड़िया लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ये उनको बड़ा, इस बात से वो दुखी होती हैं। औरों की तरह वो चाहती थी कि उड़िया लड़कियां भी आगे बढ़ें और पढ़ें। पर्दे की समस्या के अलावा उस समय समाज में एक और समस्या भी थी, वेश्या समस्या। अपनी सुंदर स्त्री रहने के बावजूद पुरुष समाज वेश्या के घर जाना पसंद करता था। कुंतला चाहती थी कि कटक से इस वेश्या समस्या का उच्छेदन हो। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते थे, लेकिन कुंतला इस बारे में अपने जो उनका विचार था बड़ा साफ था। और समकालीन समाज में प्रचलित विधवा व्रत पालन विधि ने स्त्री जीवन को समस्याओं से भर दिया था, क्योंकि कुंतला स्वयं चाहती थी कि विधवा विवाह होना चाहिए। अपने उपन्यासों में उन्होंने बहु विवाह प्रथा की स्थिति को नारी चरित्रों की भूमिका द्वारा स्पष्ट किया है कि ये जो बहु विवाह होता है इससे भी नारी की स्थिति, बहुत नारी की दुर्गति होती है, ये सच है। इवन अगर भी मुस्लिम समाज में ये किसी समय था, लेकिन आज के समय में ये कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहु विवाह से घर जो है वो बिल्कुल नष्ट होता है। परिस्थिति के अनुसार ये कभी अतीत में हुआ करता था। तो कुंतला के समय में तो जाति प्रथा भी जो थी वो बड़ी भयंकर रूप में थी। तो समाज संस्कारक कुंतला कुमारी ने नारी जीवन के प्रत्येक समस्या को अनुभव किया था और उसमें परिवर्तन लाने के लिए समसामयिक समाज संस्कारकों के द्वारा उठाए गए पदक्षेप की तरफ अपना समर्थन जताया था। उन्होंने अपनी कृतियों में नारी चरित्र की सृष्टि करके अपने संस्कारोन्मुखी मनोभाव का परिचय दिया था। और एक बहुत बड़ी अमानुषिक और पाशविक प्रथा थी सतीदाह प्रथा। इस प्रथा को पालन करने के लिए अधिकांश नारी सामाजिक विधि को सम्मान देते हुए अपनी इच्छा से सती प्रथा को मजबूरी के तहत ही सही स्वीकार करती थी। और औरत विधवा होने के बाद उसका कोई मूल्य नहीं था, वो परिवार में दासी के रूप में जीती थी। उसकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। अतः कुंतला ने अनुभव किया था कि नारी शिक्षित होने पर ही समाज से अंधविश्वास, कुसंस्कार के विरोध में आवाज उठाई जा सकती है। इसलिए कुंतला ने खासकर उड़िया नारियों को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी, उन्हें प्रेरित किया कि उन्हें शिक्षा हासिल करनी चाहिए। कुंतला मानती थी, कहती थी कि नारी खुद को दुर्बल समझकर जीवन संग्राम पथ से पीछे ना हटे, उसे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। इसके अतिरिक्त मध्यवर्गीय परिवार में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या थी। दहेज देने में असमर्थ माता पिता मजबूर होकर कई बार अपनी कन्या को अयोग्य, रुग्ण और वृद्ध पति के हाथों समर्पित कर देते थे। समाज में प्रचलित कुसंस्कार, अंधविश्वास एवं कुरीति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में औरत पीछे थी। कुंतला जी की बात को ध्यान देते हुए अगर हम आज मुस्लिम समाज में भी देखें तो मुस्लिम समाज की दुर्गति जो है वो शिक्षा के अभाव के कारण है। तो कुंतला ने जो कुछ लिखा है ये साहित्य है और सबके लिए है। अगर हम कुंतला जी को, भारत की सभी नारी उनकी बातों से प्रेरित होकर, उनके संदेश से प्रेरित होकर हम आगे बढ़ें तो हम बिल्कुल अपने आप को सबल बना सकती हैं। तो नारी जो है
उस समय समाज में विलास की वस्तु थी, उसकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। उक्त कारणों से समाज का विकास जो है वो संभव नहीं हो पा रहा था। कुंतला के समय में स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए उद्यम हो रहा था। नारी शिक्षा का स्वरूप कुंतला के नारी चरित्रों के माध्यम से स्पष्ट हुआ है। उन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं, भ्रांति, नातुंडी, काली बहू, परसमणि, इन सब उपन्यासों को पढ़ने पर हमको पता चलता है कि किस तरह से नारी की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने गद्य साहित्य का सहारा लिया। तो शिक्षा का प्रसार तथा सूत कातना, कपड़े बुनना, दर्जी का काम और सिलाई का काम आदि सीखने की बात उस समय जो है प्रसारित की जा रही थी। अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता का स्पर्श पाने के बाद अर्थात 19वीं शताब्दी में भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में एक युगांतकारी परिवर्तन हुआ था। अतः देश को आगे बढ़ाने के लिए नारी स्वाधीनता जो है वो अनिवार्य थी। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप देश में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ। हम यहाँ पर राजा राममोहन राय का नाम ले सकते हैं, परमहंस समाज, दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठित आर्य समाज, विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आदि जो है इसकी स्थापना हो चुकी थी। मुसलमान समाज के संस्कारक सर सैयद अहमद ने भी किस तरह से उन लोगों को प्रेरित किया। तो कहने का मतलब था कि नारी को आगे बढ़ाने के लिए एक तरह का माहौल तैयार हो गया। हम ओडिया साहित्य की तरफ अगर ध्यान दें तो हम फकीर मोहन सेनापति को भूल नहीं सकते। फकीर मोहन सेनापति, उन्होंने गद्य को एक स्वरूप प्रदान किया, ठोस स्वरूप प्रदान किया। फकीर मोहन सेनापति कथा सम्राट हैं ओडिशा के। उन्होंने रेवती कहानी लिखी। रेवती कहानी लिख के उन्होंने उस जमाने में नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संदेश दे दिया। तो विभिन्न कहानियों में स्त्री के महत्व को जो है उजागर किया गया है। फकीर मोहन का अनुसरण करते हुए और भी बहुत सारे ओडिया लेखक जैसे नंद किशोर बल, कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र और कुंतला कुमारी आदि ने नारी स्वाधीनता के लिए सक्रिय और बलिष्ठ आंदोलन शुरू किया और इस आंदोलन को बंगाल में होने वाले ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और उत्तर भारत में परिव्याप्त आर्य समाज के प्रचारकों ने ओडिया में पुष्ट किया, ओडिशा में उसको पुष्ट किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कुंतला ने ज़्यादातर नारी शिक्षा को तरजीह दी। तो नारी शिक्षा का अभाव अनुभूत होने पर कुंतला कुमारी ने माना था कि अशिक्षा ही स्त्री निर्यातना का कारण है। कुंतला कुमारी की जीवनी लिखी गई है, लिखा है चक्रधर महापात्र ने। तो कुंतला कुमारी की जीवनी को वो ऐसी एक ऑथेंटिक किताब है जिसको पढ़ने पर हम कुंतला के बारे में बहुत सारी बातें जान पाते हैं। तो उन्होंने कुंतला कुमारी के जीवनी लेखक चक्रधर महापात्र की पत्नी श्रीमती कनक मंजरी के पास भेजे गए एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि अशिक्षा के दोष से नारी पराधीन है। उस जमाने में, जबकि आज हम पढ़ी लिखी महिलाएं कितना दूसरों को प्रेरित करती हैं, बहुत ही कम, लेकिन उस जमाने में कुंतला ने प्रेरित किया था। सचमुच में वे एक क्रांतिकारी महिला थी। तो वो चाहती थी कि किस तरह से औरत को, नारी को पढ़ना चाहिए। वो अपने खून से संतान देकर नित्य मानव जाति को सृष्टि और स्थिति देने के बावजूद विश्व में भिखारिन बनी हुई है। नारी में सृजन शक्ति है पर वो शून्य हस्त है। ये नारी जाति के लिए बड़े लांछन की बात है। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी चक्रधर महापात्र जी की पत्नी कनक मंजरी जी को। उसके बाद हम यहाँ पर कुंतला कुमारी के बारे में और एक बात हम देख सकते हैं। राधा रानी पटनायक ने जैसे लिखा है कि संस्कार कामी कुंतला कुमारी ने बाल्य विवाह की विषमयी परिणति को हृदयंगम किया था। कि बाल्य विवाह कुंतला को
पसंद नहीं था, मंजूर नहीं था। मिट्टी का खेल खत्म ना होते ही समाजपति कुलाचार की नीति का निर्देश करते हुए यदि 2 बालक बालिकाओं को उलझा देते हैं तो ये दोष उनका नहीं है, समाज का है। समाज में परिवर्तन आना चाहिए। बाल्य विधवा होकर गोपन में समाज के अंदर नाना दुष्कर्म करने की अपेक्षा पुनर्विवाह करके स्वस्थ और नैतिक जीवन यापन करने की प्रणाली उनको पसंद थी। विधवा विवाह को कुंतला कुमारी ने महत्व दिया कि विधवा का जीवन जो है वो संवर जाए, उसको फिर से घर पति परिवार मिल जाए। इसके साथ ही कवयित्री कुंतला कुमारी ने पराधीन भारत की नारी के महत्व को स्वीकार करते हुए उसके शारीरिक और बौद्धिक शक्ति के विकास का उद्यम किया था। आज स्वाधीनता के बाद नारी शिक्षा की उन्नति तथा प्रगति के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए। कुंतला ने तत्कालीन समाज में नारी शिक्षा की लोकप्रियता के लिए उद्बोधन दिया था। ओडिया नारी की वीरता, ज्ञान, बुद्धि और गौरव का वो प्रचार करती थी। उन्होंने नारी चरित्र को भली भांति विश्लेषित किया था। कुंतला कुमारी बाल्य विवाह का विरोध करके खामोश नहीं रह गई हैं। विधवा की यंत्रणा देख उनका हृदय पसीज गया है। तत्कालीन समाज बाल्य विवाह को प्रश्रय देने की वजह से समाज में बाल विधवा का जीवन बड़ा ही करुण हो उठा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के विरोध में जो कानून चलाया था, उस कानून के एक समर्थक के रूप में ओडिशा में कुंतला कुमारी साबत जानी जाती हैं। तो हम कुंतला कुमारी साबत के यहाँ पर हम गद्य के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने हमेशा नारी के एक कोमल व्यक्तित्व को बहुत ही महत्व दिया है और किस तरह से परशमणि उपन्यास की ललिता नायिका को आप देख लीजिए कि ललिता को उसके सास, ननद, पति, ससुराल वाले बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन ललिता अपने आचरण से उन सबका हृदय जीत लेती है और उनको अपने पक्ष में कर लेती है। तो वो चाहती है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए जिससे कि शादी ना टूटे, फिर से जो वही घर है जहाँ पर अशांति है वहाँ पर शांति की पुनः प्रतिष्ठा हो जाए। कुंतला कुमारी की एक ओडिया कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये जो शेफाली प्रति कविता, शेफाली हरसिंगार फूल को कहते हैं, इस कविता ने कुंतला को बहुत ही प्रसिद्धि दिला दी उसकी भाषा एवं भाव की वजह से। कुंतला कहती हैं, तोह परी क्षुद्र मोही तोह परी क्षणिक हसे बासे रसे मात्र फुटी अछि घड़िक माटी रे मिसिबु तुही माटी रे मिसिबी मुही तथापि मो आत्मा फूल न जीव रे मौली तेणु आशा बही दिन काटे गंग सियुली। तो यहाँ पर हरसिंगार को संबोधित करती हुई कुंतला कहती हैं, उसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। तेरे जैसी छोटी मैं, तेरे जैसी क्षणिक, हे हरसिंगार, हंसती हूँ, महकती हूँ, हर्षित हूँ, खिली हूँ एक घड़ी के लिए। मिट्टी में मिलेगा तू, मिट्टी में मिलूंगी मैं भी, फिर भी मेरा आत्मा फूल मुरझाएगा ना कभी। इसी आशा को साथ लेकर काटती हूँ दिन, हे हरसिंगार। ये उनके उड़िया कविता शेफाली प्रति का अनुवाद है और कुछ पंक्तियाँ और सुनाऊंगी। शेफाली प्रति कविता ने कुंतला कुमारी को तो प्रसिद्धि ला दी। आज भी स्कूल में ये कविताएं यहाँ विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। तो इस कविता में फिर वो कहती हैं, खिला है तू किसी तरु पर दूर कहीं गोपन में, आह खुशबू तेरी फैल रही है पवन में। बैठ वातायन पर है देखता नव सुधा कर, हंस हंस कर है उगता आकाश में।
भावों में मोहित मैं डूबी हूँ सपने में। ये उसी शेफाली प्रति की कुछ पंक्तियाँ हैं। तो कुंतला कुमारी जो है वो नारी है, शेफाली के सामने वे अपनी वेदना के द्वार को खोल देती हैं। प्रत्येक नारी की तरह वे भी अपने मन की बात किसी से कहकर मन को हल्का करना चाहती हैं। इसके लिए उन्हें हर श्रृंगार एक उत्तम मित्र की तरह प्रतीत हुआ। उसके बाद कुंतला कुमारी को विश्वास था कि दूसरों की मुक्ति में ही अपनी मुक्ति है। अन्य की मुक्ति के अन्वेषण में वे लगी हुई थी। तो जब हम अन्य की मुक्ति करेंगे उनके अनुसार, तभी हमारी आत्म मुक्ति जो है वो संभव है। कितने ऊंचे विचार थे उनके, हरदम उन्हें दूसरों की चिंता सताती है। इस ऊंचे विचार से लगता है कि कुंतला केवल कवयित्री ही नहीं, वे सन्यासिनी, तपस्विनी, दार्शनिक एवं रहस्यवादी भी हैं। उनका दृष्टि संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन्होंने गरीबों के भीतर ईश्वर की सत्ता का अनुभव किया और एक सच्ची भक्तिन और साधिका का परिचय वो देती हैं। ओडिया में है, सजाड़ी छु किंपा ए सज कुसुम, शिलारे घसु छु सुबास चंदन, सुना दीप जाली थोई अर्घ्य थाली, कह केउ देबे बंदु छु, पदारे बुले मु पिंधी छिंडा कंथा, भूले की जीवन चाही छु। जो गरीब है ना, गरीब में ही ईश्वर है। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो फटे हुए कपड़े पहनकर घूम रहा हूँ और तुम किस ईश्वर की आराधना के लिए इतनी तैयारी कर रही हो। विश्व के निस्व नर नारियों में नारायण की अवस्थिति है। आत्मा और परमात्मा की एकत्व की छाया के लिए कवयित्री बिंबों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करती हैं। तो मुख चंद्र मोह हृदय आकाशे, चांदिनी बरसिणा मधुर हासे, उज्ज्वली दश दिश शोभा प्रकाशे, भीम कलुष धन तमिग्र नाशे। तो यहाँ हम कुंतला के प्रेम के स्वरूप को देखते हैं। हम यहाँ पर महादेवी वर्मा को भी याद कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा का जो प्रेम था कुंतला कुमारी के प्रेम से हम उसकी तुलना कर सकते हैं। और मैंने महादेवी वर्मा के काव्य तथा कुंतला कुमारी साबत के काव्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है। पुस्तकाकार में ये बहुत जल्दी आने वाली है। तो हम दोनों कवयित्रियों को देखें, जब कुंतला को हम याद करते हैं तो हमें स्वतः महादेवी वर्मा भी याद आ जाती हैं। लेकिन कुंतला का जीवन ऐसा था, व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने बहुत दुख झेला था। वे प्रेम करती थी कैलाश चंद्र राव से, शादीशुदा थे, इसीलिए कुंतला से उनका विवाह जो है वो संभव नहीं हो सका। बाद में कुंतला ने एक तरह से कहा जाए कि जीवन से समझौता किया। ब्रह्मचारी नामक एक व्यक्ति से उन्होंने शादी की, लेकिन ब्रह्मचारी उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा। तो कुंतला जी का जो जीवन है वो बहुत ही वेदना से पूर्ण था। व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने खास करके प्रेम के मामले में वो असफल हुई हैं। तो यहाँ प्रेम के बारे में अगर हम बात करते हैं, कुंतला के प्रेम के बारे में, प्रेम तो एक ऐसी चीज़ है कि प्रेम अनुभूति का विषय है, अतः उसमें कौन कितनी गहराई से डूबा है ये बात उसके काव्य में अच्छी तरह व्यक्त हो सकती है अगर वो कवि है। तो प्रेम का जो अनुभव है हम उसको कुंतला के काव्य में देख सकते हैं। यहाँ मैंने कहा महादेवी वर्मा की याद आती है, तो महादेवी वर्मा ने कितनी अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। सरल तेरा मृदु हास, अकारण वो शैशव का हास, बन गया कब कैसे चुपचाप, लाज भीनी सी मृदु मुस्कान, तड़ित सी जो अधरों की ओट, झांक हो जाती अंतर्धान। ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। इसी तरह कुंतला कुमारी की पंक्तियाँ भी जो है वो बहुत गेय हैं।
सारे जो हैं वो गीति कविताएं हैं। जैसे कहीं महादेवी वर्मा कह देती हैं कि आकुलता ही आज हो गई तन्मय राधा, विरह बना आराध्य, द्वैत क्या कैसी बाधा। तो हम कुंतला कुमारी साबत के भीतर भी हम देखते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा जो है वो इसी तरह की थी। और प्रेम के मामले में तो दुख मिला था, तो इसीलिए हम कुंतला कुमारी को दुखवाद की एक प्रधान कवयित्री मान सकते हैं। उनके काव्य में दुख पक्ष की प्रधानता है, उनकी पंक्तियों में रोदन है, इसलिए उनका काव्य विरह वेदना समन्वित है। एक पीड़ा की धारा उनके काव्य में प्रवाहित होती है। इस पीड़ा धारा में आंतरिक जो अपनी जो वृत्ति है उसको वो क्या करती हैं, वो शामिल कर देती हैं। कुंतला कुमारी में आंसुओं के उल्लेख की प्रचुरता है, उन्होंने बहुत आंसू बहाए हैं। महादेवी वर्मा ने भी आंसू बहाए हैं। वो अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठकर आंसू बहा रही हैं। आहा सकाळरू संजे तुमरी लागी से अनाई बसीछि पथे, छाती थर थरे आखी झर झरे आसिल आसिल सते। वो सुबह से शाम तक प्रियतम का इंतजार कर रही हैं। दिल की धड़कन जो है वो तेज है, आँखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि प्रियतम आकर पहुंच रहे हैं। उनकी कविता में दर्शन मौजूद है। कवयित्री की आत्मा प्रोषित पतिका के रूप में सामने आती है। वो अपने प्रियतम के लिए व्याकुल होकर हृदय में एक प्रकार की टीस का अनुभव करती हैं और रोती रहती हैं। बड़ी आकुलता के साथ प्रियतम का इंतजार करती हैं। प्रकृति के तत्वों में कवयित्री ने अपने प्रिय को देखा है, ठीक यहाँ महादेवी वर्मा की तरह। उनमें बहुत ज़्यादा समता है। लज्जा जो है नारी का सौंदर्य है। कवयित्री ने एक मुग्धा नायिका का चित्र खींचा है जो अपने प्रियतम को लज्जा तथा आनंद के फलस्वरूप देख नहीं पाती। प्रेमाकुल नारी का हृदय प्रेमिका को देखकर लज्जा वेग से स्पंदित हो उठा है। दुरु जेबे देखे छाई लाज आनंद रे मौली पड़े मुँह, चाही न पारे चाही। जब दूर से ही मैं तुम्हारी छाया देखती हूँ कि लज्जा और आनंद से मैं मुरझा जाती हूँ और चाहकर भी तुम्हारी ओर नहीं देख पाती हूँ। कवयित्री ने अपनी कविता में स्वयं को एक कवयित्री की भूमिका में नहीं बल्कि नारी की भूमिका में रखा है। अपनी कामिनी प्रति कविता में उन्होंने कामिनी फूल का मानवीकरण करते हुए उसे एक किशोरी नायिका के रूप में चित्रित किया है। केते थर भावे तोते कामिनी सुंदरी, कितनी बार तेरे बारे में सोचती हूँ, तुझे सोचती हूँ हे कामिनी सुंदरी। जगत रे नारीश्वर तू ही निदर्शन, नारीर सौंदर्य लज्जा कोमलता शिरी, शुभ्र पवित्रता तार जीवने रतन। एक नारी अपने प्रियतम के लिए सब कुछ समर्पित कर देना चाहती है। एबे भंडिलु सीना आसिब दिन, आंट करी रहिथा महामहिम, बढ़ीमा पण छाड़िए दिनहीन, पड़िब कुटी द्वारे पाद नलिन। तो यहाँ पर कवयित्री जो हैं इन पंक्तियों में बहुत ज़्यादा कोमल बन गई हैं। प्रियतम के गर्व का उत्तर गर्व से नहीं बल्कि स्वयं का बड़प्पन, त्याग और दीनहीन बनकर देना वो चाहती हैं। पुरुष के साथ वो होड़ करना नहीं चाहती, प्रियतम के साथ होड़ करना नहीं चाहती। जी गौतम जी नमस्कार। ये नारी की अत्यधिक कोमल भावना है। रश्मिशील शुक्ला जी नमस्कार। उस परम पुरुष के निकट खुद को समर्पित करने की जो ऊंची चेतना है वही उनके जीवन का पाथेय है। और अपनी प्रेम चेतना में कुंतला कुमारी साबत हमारे सामने एक विरहिणी के रूप में आती हैं। कवयित्री की आत्मा एक बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम का अनुसरण करती है। रहस्य भावना के अंतर्गत मिलन की अनुभूतियाँ क्षणिक और विरह की अनुभूतियाँ व्यापक होती हैं। विरह जो है वो ज़्यादा लंबा होता है।
बिल्कुल सही बात है। प्रतिभा राय जी के द्रौपदी के बारे में यहाँ पर एक कमेंट आया है। हाँ, मैं सहमत हूँ इससे। तो यहाँ पर विरह जो है वो काफ़ी लंबा होता है, लगता है कोई अति आत्मीय अंतरंग है जो हमसे दूर है। इसलिए कुंतला के अनेक गीतों में इस संबंध का आभास उन्होंने दिया है। आजी अभागिनी कहार बिरहे बुहाए नयनु नीर, नयन से नीर बहाती है। आकुल ए प्राण आकुल ए चित्त आकुल ए चिराचर, सभी मेरा हृदय भी आकुल है और ये जो प्रकृति है सब कुछ है, कण कण सभी कोई आकुल है। तो यहाँ पर वो प्रियतम के लिए बिल्कुल पागल बन गई हैं, बौरा गई हैं। कवयित्री कुंतला कुमारी कहती हैं, मुँह की पागलिनी मो निज विचारे भूली पारिले बा मन चोर को मुँह रहंती सुखे संसारे। एक नायिका जो है फिर मानिनी के रूप में आती है, वो वृथा अभिमान में ही मर रही है। बात सोचकर कवयित्री का हृदय प्रेमानुभूति से पूर्ण हो जाता है। वो प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में रूप गुण अथवा क्रिया का अनुभव करती है। प्रेम की अतिशयता में उनकी अनुभूति अत्यधिक कोमल हो जाती है। एक खास बात यह है कि नारी की सहज मृदुलता वियोग दुख में उन्हें और मृदुलतम बना देता है। वो प्रकृति से अपना एकात्म्य करती हैं और प्रकृति से प्रियतम का जो संदेश है पाने की आशा रखती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कवयित्री ने अपने आप को बहुत ही दीनहीन बताया है। दीनहीन बताते हुए अपने आप को प्रियतम के लिए समर्पित कर दिया है। कुंतला जी के बारे में एक और बात आपको बताऊं आप लोगों को कि कुंतला जी ने हिंदी कविताएं भी लिखी थी। वो वरमाला नाम से संकलित की गई है। वरमाला में उनकी हिंदी कविताएं संकलित हैं। तो मैं वरमाला की कुछ कविताएं सुनाना चाहती हूँ। तो मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। वरमाला उनकी हिंदी कविता का संकलन है। दिल का दर्द मैं सुनाऊं किसे, कोई दर्द सुनने वाला भी हो। आँखों के आंसू दिखलाऊं किसे, कोई उसे पोंछने वाला भी हो। प्यार के लिए कहो किसके द्वार पर, जा मांगूं भीख देने वाला भी हो। दिल ढो ढो कर कहाँ फिरूं, कोई उसे लेने वाला भी हो। चरणों का दास मैं बनूं, चरणों की दास मैं बनूं किसका, कोई चरण छूने वाला भी हो। शरण में कहाँ कहो किसके जीऊं, कोई शरण देने वाला भी हो। ये कुंतला कुमारी की हिंदी कविताएं हैं। कुछ भी हो, एक ओड़िया कवयित्री होते हुए उस जमाने में उन्होंने हिंदी कविताएं लिखी, हिंदी की सेवा की, ये सचमुच में प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर दिल का दर्द में हम उनके प्रेम की असहायता को बिल्कुल अद्भुत रूप से उन्होंने इसका वर्णन किया है, अपने हृदय की असहायता को। तो कुंतला कुमारी जो है काव्य के क्षेत्र में भी और उसके बाद यहाँ पर कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उन्होंने जो है काफ़ी नाम कमाया, बहुत उन्होंने काम किया। भारतेंदु जी, समय हो जाए तो मुझे एक इसमें कमेंट दीजिएगा कि समय हो गया। लगभग तो हो गया है, लेकिन मैं और शायद 5 मिनट कह सकती हूँ, आप मुझे बताइएगा ज़रूर भारतेंदु जी। तो यहाँ पर एक चीज़ वो बताती हैं, उनका जो नारी दृष्टिकोण है वो हमेशा संदेश देती हैं कि नारी को धैर्य धारण करना चाहिए। संयम और धैर्य दोनों नारी के शोभन गुण हैं, जो उसकी शिष्टता और सभ्यता का परिचायक हैं। कवयित्री कुंतला कुमारी ने प्रेम प्रसंगों का निर्वाह संयम के साथ किया है। कवयित्री ने प्रियतम को बहुत दिनों से नहीं देखा है, किंतु उसका चित्र प्रकृति में प्रतिबिंबित होते हुए वे देखती हैं। उन्हें विश्वास है कि वो उन्हें जरूर मिलेगा, अतः संयम और धैर्य के साथ वो अपनी बात कहती हैं।
हैं, जो नारी मर्यादा के भीतर आती है। सही हेब परा मोहर ताकू चाही जीवी से पारे, आशा प्रेम आलोक न पड़ुणु पलक ताकू चाही जीवी से पारे न पड़ुणु पलक। हाँ, तो वो यहाँ पर कहती हैं भले ही माने पलक झपकने से पहले ही मैं पहुँच जाऊंगी। कवयित्री ने अपनी कविताओं में स्त्री जाति की वीरता का प्रतिनिधित्व करने वाली रमणियों के नाम भी गिनाए हैं। देखी अछु सते तारा पुण्यमयी केते रमणीर कीर्ति, पुण्यमयी रमणियों की कीर्ति, सीता, दुर्गावती, मीरा। काफ़ी अच्छा ज्ञान था उनको भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, जो जितनी महान नारियां थी उनके बारे में। उनकी और एक कविता है ओडिया बहुर कांद, यानी ओडिया बहू का क्रंदन। उसमें उन्होंने गरीबी तथा ओडिया बहू की बुरी दशा का चित्रण किया है, जिसमें उसका पति विदेश यानी बर्मा गया है पैसा कमाने के लिए, वो लौट कर नहीं आता। मदन मोहन जी नमस्कार। जब पति लौट कर नहीं आता तो बहू के प्रति सास का अत्याचार बढ़ जाता है। सास बहू को हतश्री, अलक्षणी यानी कुलच्छिनी कहती है, श्रीहीन कुलक्षणी कहती है। रिश्तेदार भी उसको लांछना देते हैं पति के ना आने पर। बहू स्वयं को अभागिनी मानकर कहती है, यानी कुंतला जी की पंक्तियाँ। बरमा देश कथा करई कल्पना, सपन देखे से तो मायापुरी रचना, तही दिव्य सुंदरी नारी माने मोहिनी, मो कांत तांक बसे मरे मो अभागिनी। यहाँ बिहारी जी भी याद आ जाते हैं कि कैसे एक नायिका जो है वो शिकायत करती है मेरा पति रात को कहीं और रमण करके आया है। यहाँ पर भी वो उसी बात को कहती हैं कि बर्मा देश की बात मैं कल्पना करके क्या कहूँ कि वो तो मायापुरी है, वहाँ इतनी इतनी सुंदर नारियाँ हैं कि मेरा जो कांत है, मेरा जो प्रियतम है, पति है, उनके वश में चला गया है और मैं जो है बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। और एक है पतितारो कांद, पतिता का क्रंदन। इस कविता में एक बहू का पति जो है बर्मा पैसा कमाने गया है, तो काल चक्र में उसके वही जो है परिवार के सारे सदस्य, यहाँ तक कि उसकी प्यारी 2 संतानें एक एक करके चले जाते हैं। वो अपने भाइयों के पास जाकर रहने लगती है, लेकिन भाभियों का अत्याचार जो है उसकी तरफ बहुत बढ़ता है और उसकी भाभी का बच्चा जो है बुखार में तप कर मर जाता है, जिसकी जिम्मेदार वो ठहराई जाती है। उसकी भाभी कहती है मो पुअकू और खितियाणी, तू डायन है, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। भाभी ननद को कोसती है। कुंतला ने स्त्री के सल्लज अचेतन में सचेतनता जगाकर उसे वीर बनाने का आह्वान किया है कि नारी को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उस युग में जब उन्होंने नारी के लिए मतलब नारी को शक्ति संचय करने की बात कही थी, आज तो वो और भी बिल्कुल बात जो है ज़रूरी हो जाती है। इसीलिए कुंतला की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं बिल्कुल कालजयी हैं। तो वो कहती है कुंतला, हे पुरुष जदि न उठ एथर आमे रण बेशे हेबु अग्रसर, हम नारियां रण वेश में अग्रसर होंगी, तुम्हें जदि भय दिया पछ घुंचा। अगर आप पीछे हटते हो हे पुरुष, आमे तेजी जीबू आम लाज लुचा, हाँ हम लज्जा त्याग करके आगे आएंगी। आमे नारी गण कोणरू बाहरी धरिबू असहयोग तरवारी, असहयोग की तरवारी को हम नारियां जो है घर के कोने से निकलकर धारण करेंगी। अपनी भारत रमणी कविता में कवयित्री ने भारत नारी को शक्ति, सावित्री, शारदा तथा लक्ष्मी रूपिणी कहा है। विधि विधाने मु सकती सावित्री मु शारदा लक्ष्मी रूपिणी। नारी शक्ति कविता में भी कवयित्री ने नारी के विविध रूपों को बताया है।
जैसे माता, बहन, पत्नी, पुत्री आदि के भारत की नारी भारत का संपद है। भारतर नारी भारत संपद, पूज देवी ज्ञाने पद को कनद, भगिनी जननी जाया सुता मुख, उज्ज्वलु अमर्त्य आनंद मयूख। वसुंधरा तले भारतर मणि नुहे दीन हीन नुहे दिन। हाँ, तो ये जो भारत रमणी है, इस वसुंधरा में दीनहीन नहीं है, भारत रमणी बहुत वीर है। इस कविता में उन्होंने नारी के देवी रूप को भी दर्शाया है, जैसे सती, सावित्री, पद्मिनी, संयुक्ता, सुभद्रा, जानकी, रुक्मिणी, वाणी, वीणा पाणी, अन्नदा, ईशानी। फिर कहती हैं कि नारी धर्म तथा कर्म सभी में सहचारिणी होती है। रमा नारायणी त्रिताप तारिणी, धर्मे कर्मे सदा से सहचारिणी। कवयित्री फिर कहती हैं कि वो शक्तिमयी सची है नारी, जो वज्र धारण करने वाले इंद्र की बाईं ओर रहती है। साथ ही ये भी कामना करती है कि शक्तिमयी उमा अवतीर्ण होकर पाप क्लेश का नाश करें। वज्रधारी बामे शक्तिमयी सची, विराजू गरबोल्लासे। हेउ अवतीर्णा उमा घरे घरे, त्रिशूल धारिणी विशाल खरपरे, पोछी नेउ पाप दैन्य संताप, उठू भारत ता प्राचीन दर्परे। तो इस तरह से कुंतला ने नारी को बहुत ही ऊंचा उठाया है। तो उनको यही जो है वो विश्वास था कि नारी मुक्ति जो है वो जरूरी है। तो हम नारी को करें, किस तरह से नारी को आगे बढ़ाएं। दे दीजिए। फिर वो प्रकृत भक्तिन एवं साधिका के रूप में आती हैं। जब भक्तिन और साधिका के रूप की बात होती है तो हमें महादेवी वर्मा जी की याद आ जाती है। वो कहती हैं, सजाड़ी छुकिम पाए सज कुसुम, शिलारे घसुछु सुबास चंदन। वही बात है कि हम ईश्वर का दर्शन जो है वो दरिद्र व्यक्ति में ही कर सकते हैं। दरिद्र व्यक्ति को हम कुछ अगर वस्त्र अन्न देते हैं तो वो ईश्वर को ही मानो मिल जाता है। और पतिव्रता श्रद्धालु नारी को कुंतला बहुत पसंद करती थी। पतिव्रता श्रद्धालु नारी उनकी दृष्टि में जो है वो ऊंची थी। घूंघट जो है वो एक सांस्कृतिक उपकरण है, घूंघट का महत्व है। कामिनी फूल का मानवीकरण करके उन्होंने इसका चित्रण किया है कि लज्जा और घूंघट भारतीय नारी के विभिन्न आभूषणों के माध्यम से लाज भरी कामिनी फूलों के पत्तों के घूंघट से आवृत करके भारतीय संस्कृति में पली नारी का चित्र जो है वो प्रस्तुत करती हैं, जो एक सौम्य गृहिणी के रूप में हमारे सामने आती है। ओढ़ो तौड़ू, ओढ़ना के नीचे से ओढ़ो तौड़ू दिसे शुद्र जबाधर लालधर दिखाई देते हैं। पवित्र आनन कांति चीर ब्रीड़ावती, अबनात नेत्रे हसे आहा की सुंदर, ललिता कोमल बाला सुबासिता सती। लुचिपत्र अंतराले बास वितरणे, सिखाऊ किरण रमणीर गृह धर्म नीति। एक और हम लज्जा का बिंब देख सकते हैं, जिसमें पुष्प रूपी नायिका पवन का स्पर्श पाकर लज्जा का आवरण दूर करके खिलने लगती है। पवन र प्रिय परसे गात्र उल्लसी उठी, लज्जा आवरण फेई के फूल उठिले फूटी। तो यहाँ पर है कि नारी के सारे गुणों को उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने इन प्राकृतिक गुणों के साथ नारी जो है वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। कवयित्री घ्राण बिंब के सहारे शेफाली फूल की सुगंधि का किस तरह वर्णन करती हैं। शेफाली मृदु मृदु गंध तोर भासी आसे पवने, छन छन प्राण मोर आकुल की गोपने। प्रकृति में ज्योत्सना चांदनी रात का मानवीकरण करके कवयित्री ने पारस्परिक मिलन का सजीव बिंब अंकित किया है। यूं प्रतीत होता है मानो कवयित्री ने ज्योत्सना रजनी की साकार कर दिया है। किस तरह से वो हंसती है, स्पंदित होती है, चुंबन आलिंगन आदि क्रीड़ाएं भी वो करती है। इसे हम
रोमांटिक बिंब भी कह सकते हैं। कवयित्री चांद से पूछती हैं, तेबे किंपा चांद ये ज्योत्सना रजनी, हसई नीरवे उल्लसी अबनी, पलके पलके पुलक स्पंदन, छुई फूले फूले करे आलिंगन, पतरे पतरे पत्तों में पत्तर पत्र पत्र में पतरे पतरे चुंबे धीरे धीरे, कांदई नीरवे लोतके शिशिरे। एते शोभा कहा पाई, इतनी सारी शोभा किसके लिए? निद्रा अचेतन स्थावर जंगम, के ही तो निरेखे नहीं है। तो यहाँ पर हम जो है एक पारंपरिक बिंब दो है देख सकते हैं। वसंत ऋतु आई है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं जिसकी सुगंधी हवा में तैर रही है, और ऐसे में किसकी पूजा के लिए फूल का पसरा संजोकर धरती तैयार बैठी है। धरती का मानवीकरण किया गया है। कुसुम बासरे बासीत पवन, कुसुम हासरे धरणी लपन, रंजित उज्ज्वल परा, काहा पूजा लागी फूल डाला साजी, वो उनाई अनाई बसीछी धरा। फूल का जो है टोकरी, फूल की टोकरी को सजाकर किसकी प्रतीक्षा में ये धरती बैठी हुई है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल वही महादेवी वर्मा याद आ जाती हैं। यहाँ पर है महादेवी वर्मा से जो है उनका रहस्यवाद भी मिलता है, गीति कविता जो है वो मिलती है, प्रेम भी मिलता है, प्रकृति चित्रण, इसलिए रहस्य ये कवयित्री महादेवी वर्मा के साथ वे बिल्कुल तुलनीय हैं। तो उन्होंने अपनी गीति कविता में कुंतला ने साधिका का ऐसा चित्र आंका है जो अपने अनंत प्रिय को प्राप्त करने के लिए अनेकानेक भावनाओं का आरोप करती है। परम प्रिय की प्रतीक्षा में वो आकुल दिखाई पड़ती हैं। हृदय बेदी गढ़ी अति जतन, मंडिण अच्छी घेनी प्रेम रतन, बसीबु तही बंधु ए अकिंचन, काहू पाइब हीरा मणि कांचन। वो अनवरत यही चाहती हैं कि उनका प्रियतम उनके सम्मुख उपस्थित रहे और उसके चरण में ही उनका सारा सुख जो है वो उपस्थित है। उनकी कविता में कहीं कहीं निराशा भी दिखाई देती है, लेकिन उनका काव्य दर्शन दुखवादी नहीं है। एक गंभीर विश्वास दीप्त उज्जवल आशावाद को उनके काव्य स्वर के मूल राग के रूप में लिया जा सकता है। वो एक आशावादिनी नारी के रूप में हमारे सामने आती हैं। छोटा सा हरसिंगार फूल अपने छोटे से जीवन में अगर इस संसार में आदरणीय हो सकता है और सबको आनंदित एवं आमोदित करता है, तो फिर कवयित्री को निराश नहीं होना चाहिए। उनके भीतर आशा है। शेफाली फूल के जीवन को देखकर कवयित्री का आशावाद जाग उठा है। छोटा सा शेफाली या हरसिंगार का फूल सुबह में आप देखिए बिल्कुल बिछ जाता है नीचे, तो वो फूल जो है क्षणिक जीवन होते हुए भी उसका वो हमें जीने का संदेश देता है, हमारी जिजीविषा को बढ़ाता है। अतः शेफाली फूल कवयित्री के जीवन का प्रतीक बनकर आया है। तो कवयित्री अपने प्रियतम को संसार के प्रत्येक स्थान पर जो है महसूस करती हैं और उसका पदचाप सुनते ही चौंक कर इधर उधर देखने लगती हैं। व्याकुल अंतर और तृष्णा लेकर इधर उधर ढूंढती है, जिस तरह से मृग जो है वो ढूंढता है। वो अपने मन को जो है मंदिर बताती हैं। मोहरी अंतर शुभे से स्वर, मो मन मंदिर से रूप सुंदर, विराजय नीति भ्रमे मूढ़मती, मुही मरुछि संसारे बुली। मैं तो बिल्कुल मृग के कस्तूरी को जिस तरह से मृग अपने भीतर है पर इधर उधर वन में ढूंढता फिरता है, मैं भी उसी तरह से बिल्कुल इधर उधर ढूंढ रही हूँ, जबकि मेरे ही अंतर में, मेरे ही मन मंदिर में वो सुंदर प्रियतम का रूप जो है वो विद्यमान है। तो हम जानते हैं महादेवी वर्मा ने वीणा और तार का प्रयोग किया है। ठीक कुंतला कुमारी सावंत ने भी वीणा और तार का प्रयोग किया है, जिसे अपने हृदय तथा निजी जीवन के प्रतीक के रूप में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। उनकी आँखों से जो है आंसू प्रवाहित हो रहे हैं और हृदय को छू देने वाली लंबी सांस वो ले रही हैं। हृदय उनका तप्त है,
जिससे भीषण ज्वाला निकल रही है। अनेक दिनों की यातना जो है वो रुद्ध हो गई है और हृदय का दुख ताप भी विद्यमान है। ऐसी हालत में उनकी टूटी वीणा से बेसुरी रागिनी निकल रही है। वीणा को हृदय का प्रतीक बताया है। आपको याद होगा महादेवी वर्मा ने भी कहा है, नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुली है ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये अस्फुट झंकार। ठीक उसी तरह वो भी कहती हैं, आजी भग्न वीणार बेसुरा रागिणी, भग्न हृदय व्यथा, काहार चरण तले निवेदिबी हृदयर सत कथा। हाँ, बिल्कुल हम देखते हैं कहीं ना कहीं से तत्व तो वही रहेंगे, बस जो वर्णन शैली है बस वो बदल जाती है। कहने की शैली सबकी अपनी अपनी एक शैली होती है। कवयित्री बड़ा ही जो है यहाँ पर मतलब अपने हृदय को वीणा के साथ जोड़कर अपने दुख की बात कहती हैं और निराशा को भी कभी कभी कवयित्री चिर सहचरी मानती हैं, क्योंकि कवि लेखक के साथ एक निराशा भी जो है वो जुड़ी रहती है। निराशा में लेकिन उन्हें आनंद आता है, तो क्योंकि आशा करते ही आशा टूट जाती है। उसी बात को कुंतला कहती है, देखी नहीं आशा स्वप्न मुँह जीवने, देखिले तो भांगी जाए, आशा चित्रपट आंकी नहीं हृदय, देखिले उभे जाए। वो कहती हैं कि आशा का स्वप्न मैंने जीवन में नहीं देखा, देखती हूँ तो वो टूट जाता है। आशा चित्रपट जो है उसको मैंने हृदय में अंकित नहीं किया है, अगर अंकित करती हूँ तो वो जो है अचानक से गायब हो जाती है। तो यहाँ पर कवयित्री कुंतला महादेवी वर्मा की तरह एक लंबे अरसे से अपने प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो कहती हैं जब प्रियतम आ जाएंगे तब वो उनके चरण कमल को आंसुओं से धोएंगी तथा हृद शतदल रूपी आसन में उन्हें बिठाएंगी। धोई भी काहीं रे पादपद्म बेनी, नियते बे अश्रु जल, बसाई भी काहीं नहीं तो आसन, अच्छी हृदय शतदल। बैठाने के लिए मेरे पास प्रियतम को आसन नहीं है, लेकिन हृदय रूपी शतदल कमल है जिसमें मैं उनको बैठने के लिए स्थान दूंगी, बैठने को आसन दूंगी। तो वो जो है अब इस पंक्तियों में आंसू के जल तथा शतदल हृदय का प्रयोग करती हैं। तो भारतेंदु जी और समय है या ज़्यादा हो जाने से भी लोग जो हैं वो उबने लगेंगे, तो इसलिए मैं और ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहूँगी कि समय भी हो गया है। बस इतना कहना चाहूँगी कि कुंतला कुमारी की जो नारी दृष्टि थी वो बहुत पैनी थी। उन्होंने नारी जागरण के लिए संदेश दिया है, नारी को आगे बढ़ाने के लिए संदेश दिया है। उस युग में 1801 में उनका जन्म हुआ और वो जीवित रही 1901 में जन्म हुआ, 1901 में जन्म हुआ, जीवित रही 1938 तक। बहुत 37-38 साल ही वो जीवित रही, पर इतने कम समय में उन्होंने ओडिया साहित्य को जो कुछ दिया है वो संख्या में बहुत ज़्यादा है। उनको पढ़ने लिखने का वैसा माहौल नहीं मिला था, लेकिन जो कहते हैं अपनी कोशिश से उन्होंने भाषा की शिक्षा की और एकदम भाषा जो है बिल्कुल सटीक भाषा, कहीं कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। हिंदी और उड़िया दोनों भाषाएं उन्होंने सीखी। तो मैं भारतेंदु जी आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि सह शिक्षा साहचर्य के मंच से आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपके प्रति सदा आभारी रहूँगी। और जिन लोगों ने मुझे सुना मैं उन सबको धन्यवाद देती हूँ। मदन मोहन जी आपको भी धन्यवाद देती हूँ, और थोड़ी सी शुरू में कुछ तकनीकी दिक्कत हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ और आप सब सदा सुखी रहें, ये मेरी कामना है। सबको मेरा नमस्कार।